मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपके मुल्क के अंदर आमरीत का सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। बादशाहत का बाकायदा तौर पर गैर एलानिया निफाज कर दिया गया है और अब जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो जिसको चाहेंगे क्रश कर सकेंगे, अपोजिशन को दबा सकेंगे और बाकायदा तौर पर अदलिया को कंट्रोल कर सकेंगे और जो जो कुछ वो चाहेंगे कर सकेंगे। अभी आज ताज़ा तरीन पार्लियामेंट से बिल पास करवाए गए हैं, उनकी तफसीलात अगर आपके सामने रखूं तो सबसे पहले आर्मी एक्ट 1952 पास करवाया गया, उसके बाद नेवी एक्ट 1953 पास करवाया गया और उसके बाद जो एयरफोर्स एक्ट है उसके अंदर भी तरमीम कर दी गई है। इन तीनों एक्ट्स के अंदर तरमीम करके जो सर्विसेज के चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अब आपको अगर आसान अल्फाज में इससे भी ज़्यादा समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि जो चीफ है किसी भी सर्विसेज का, हमारी सिक्योर्ड आर्म फोर्सेस की सर्विसेज का, उसके ऊपर जो एक आम जनरल वाला रिटायरमेंट का ज़ाब्ता है, कायदे ज़वाबित हैं, वो उसके ऊपर जो है वो नाफिज नहीं होंगे, उसका इतलाक उनके ऊपर नहीं होगा। तो अगर इससे भी आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो जो हमारे आर्मी चीफ हैं सहाफ़ी सैयद आसिम मुनीर, उनको एक तरह से एक्सटेंशन दी गई है और अब उनकी रिटायरमेंट के अंदर जो है वो 2 साल मज़ीद ऐड कर दिए गए हैं और ये पीटीआई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। अभी इस तरफ तो दोबारा आते हैं, लेकिन एक और बिल पास करवाया गया है। जो मैंने अदलिया वाली बात शुरू में की वो इस तरह से है कि आज़िम नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्होंने आज असम्बली के अंदर बिल पेश किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आयनी जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर तरमीमी बिल जो है वो पेश किया गया और जिसके मुताबिक अब जो अदलिया है यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। अब इसका जो सारा मतलब है, अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो आपको पीछे से देखना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर देखना पड़ेगा कि किस तरह से सारा सेटअप सेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हुकूमत है उसको ख़तरा तब लाहिक हुआ कि जब मखसूस नशिस्तों वाला केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा और वहाँ पर फिर हुकूमत ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि किसी भी घड़ी हमारे जो इलेक्शन वाले केसेस हैं उनको लगाकर हमें घर बेच सकती है और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना उससे पहले ही हम कुछ तरामीम करके इस अदलिया की टांगे और बाजू तोड़ दें। और फिर ऐसा ही हुआ और फिर 26वीं आईनी तरमीम का तमाशा लगा रहा इस वतन अजीज़ के अंदर और उसके बाद फिर अब यह तरमीम की गई है कि जो जजेस की तादाद मेजॉरिटी इस वक्त अपोजिशन के हक में थी और उनके हक में वो उनको सीटें देने के हक में थी, उनको कवर अप करने के लिए, क्योंकि जजेस मैनेज नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था। आल दो चीफ जस्टिस अपना मन पसंदीदा लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपोजिशन के साथ थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। और अब आने वाले कल के अंदर अगर इलेक्शन के हवाले से केसेस वहां पर पहुंचते और लग जाते, जो कि काजी फाइज ईसा ने रोक रखे थे बाकायदा तौर पर, तो यह हुकूमत का किसी भी वक्त धर्म थकता हो सकता था। तो इसलिए अब ये तरमीम पास की गई है और जिसके अंदर हमारे जो सर्विसेज के चीफ्स हैं उनको भी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर एक तरह से एक्सटेंशन दे दी गई है और उसके बाद जो हमारी अदलिया है उसके अंदर भी जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है और अब अपनी मर्जी के मन पसंदीदा जजेस लगाए जाएंगे ताकि अपने मन पसंदीदा फैसले लिए जाएं। और दूसरी जानिब हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जो एक्सटेंशन है वो भी एक तरह से जो पीटीआई है और इस वक्त जो ज़ेरे अता पार्टी है उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो पार्टी इस वक्त आपके आर्मी चीफ की फेवरेट पार्टी नहीं है। और आर्मी चीफ तो वो हैं जो कि पहले भी एक्सटेंशन के करीब, अपनी रिटायरमेंट के करीब आकर जो है वो तैनात हुए थे और उनकी तकर्री हुई थी, यानी कि 2 दिन पहले 29 अगर नवंबर को उनकी रिटायरमेंट थी तो 26 नवंबर या 27 नवंबर को है उनकी तकर्री हो गई थी। तो इस तरह का मामला है। तब भी जो अपोजिशन है उसके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये एक तरह से एक्सटेंशन दी जा रही है सिर्फ हमें कंट्रोल करने के लिए, और अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर बात की जाए आज असम्बली की, तो असम्बली के अंदर आज इजलास था जो कि 2 घंटे 40 मिनट के बाद तख़ीर से शुरू हुआ और उसके बाद ये आधे घंटे का कौमी असम्बली के अंदर जो है फ़िलहाल अभी पास करवा ली गई है, वहाँ पर इजलास चला और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर हंगामा आराई हुई, अपोजिशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो तरमीमी बिल्स हैं उनको स्पीकर के सामने आकर फाड़ दिया गया। और बात यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि जो हाथापाई है वो भी रिपोर्ट हो रही है और बताया जा रहा है कि जो अता तारण है उनके दरमियान और अपोजिशन में से किसी के दरमियान ये हाथापाई हुई है।
और उसके बाद गंडापुर के हवाले से भी कुछ इतलात आ रही हैं कौमी असम्बली से कि उनके साथ भी किसी की धक्कमपेल हुई है। तो ये सारा सेटअप जो है वो इस वक्त ओपोजिशन को दबाने के लिए लगाया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऑफिशियल अपना मौक़िफ़ सामने नहीं आया है कि वो क्या इसके ऊपर अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे और क्या वो अब इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। जैसे पुरानी आईनी तरमीम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम उसको कर दिया गया है, अभी उसका रोला ख़त्म नहीं हुआ कि आज भी जो जमात इस्लामी है उसने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अभी वो उस तरह से ओपोजिशन में नहीं है लेकिन उसने कर दिया है। तमाम पार्टियों ने तकरीबन, ये जो अभी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है, उन्होंने इसकी पोल खोल रखी है ऑलरेडी। तो ये सूरत हाल है। अब उनका जो मसला है वो भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो अब ये नई तरामीम जो है वो अवाम के मुंह के ऊपर एक तमाचा मार दिया गया है। मुबारक हो।